मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो है सीबीएसई की कक्षा 9वीं की बहुत ही सुंदर मार्मिक कथात्मक कविता एक फूल की चाह, जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त जी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जो कुरीतियां हैं, जैसे कि दहेज प्रथा है, ऊंच नीच की भावना है, स्पृश्य अस्पृश्य की भावना है, तो ये जो कुरीतियां हैं इसके प्रति विरोध दर्शाया है इस कविता के माध्यम से। ऐसे ही कुरीतियों को लेकर इस कविता का निर्माण किया गया है और किस तरह से उच्च वर्णीय लोग निम्न स्तर के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और उनका जीना दुश्वार कर देते हैं। तो इसका एक उदाहरण इस कविता के माध्यम से हमें कवि ने दिया है। तो ये कविता जो है ये कथात्मक है। ये कविता में इस कविता में एक कहानी दी गई है कि जिस कहानी में यह दिखाया गया है कि एक पिता अपनी बेटी की इच्छा पूर्ण करने के लिए, उसकी अंतिम इच्छा है कि उसे एक देवी के प्रसाद का फूल चाहिए, वो फूल लाने के लिए अपनी बेटी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वह निकलता है। लेकिन क्या समाज इसे मंदिर में जाना उचित मानता है, उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, क्या वह अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को पूर्ण कर पाता है या नहीं, तो यह इस कविता में बताया गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। इस कविता की व्याख्या करते हुए हम इस कहानी को समझेंगे और इस कथा को हम देखेंगे। यह कविता बहुत ही लंबी है और लगभग इसमें 69 पद है, 4-4 पंक्तियों के, उसमें 69 पद है। प्रस्तुत हमारे अध्ययन के लिए सिर्फ 33 पदों को ही रखा गया है, अर्थात यह लंबी कविता का एक अंश है। लेकिन इस कविता के अर्थ को पूर्णता देने के लिए मैंने मेरी ओर से 7 पदों को इसमें समाविष्ट किया है। तो 33 और दूसरे 7 कुल मिलाकर 40 पदों की हम व्याख्या देखने वाले हैं, जिसके कारण हम कविता का समग्र सार, हम जो लंबी कविता है वो हम देखने में हमारे लिए आसानी रहेगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस कविता को आगे समझने के लिए, इस कविता रूपी कहानी को समझने के लिए। कवि कहते हैं, उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधकाकर। तो उद्वेलित कर अश्रु राशियां, तो उद्वेलित करती है, हमें भाव विभोर कर देती है, हमारे जो मन को है यह विचलित कर देती हैं ये अश्रु राशियां। राशि अर्थात ढेर। तो अश्रु का जो ढेर है, जो अश्रु की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है लोगों की आंखों से, तो वह हमें क्या कर रही है, भाव विभोर कर रही है, हमारे दिल को पिघला रही है। आगे कवि कहते हैं, हृदय चिताएं धधकाकर, तो हमारे हृदय को चिता की तरह धधका रही है। जैसे चिता धधकती है तो उसी तरह से हमारा हृदय भी धधक रहा है, सुलग रहा है, जल रहा है। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। तो कवि ने वर्णन किया है प्रचंड, जो सबसे बड़ी महामारी है, उस महामारी का कवि ने वर्णन किया है कि इस महामारी के कारण जो प्रचंड फैल रही है इधर उधर। दोस्तों, इस समय जब हम कोरोना की महामारी से गुजर रहे हैं, कोरोना की महामारी के चपेट में हम आए हैं, ठीक इसी तरह की महामारी का फैलाव भी उस समय हुआ था। तो इसी तरह से जो महामारी है का एक वर्णन किया है कि जो छूने से, सिर्फ सांस लेने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होती है और वो निरंतर फैलती ही जाती है। आज एक है तो कल 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वो गुना होती जाती है। जैसे शुरू में भारत में 1-2 कोरोना के मरीजों को देखा गया था, लेकिन अब हम उन्हीं मरीजों को लाखों में बढ़ते हुए हम देख रहे हैं और हम अब इससे छुटकारा पाने की सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी हम विफल रह रहे हैं, क्योंकि ये जो महामारी होती है ये निरंतर फैलती जाती है, गुना होती जाती है। तो ठीक इसी तरह की समस्या भी इस समय थी,
तो कवि ऐसे ही महामारी का हमें उदाहरण दे रहे हैं कि वो महामारी है सब तरफ इधर उधर जिधर किधर वो फैल रही थी और इस महामारी से लोग ग्रसित हो रहे थे और इसके कारण लोग जो अपने लोग मर गए थे तो उन अपने लोगों के मरने के कारण इनकी आंखों से अश्रु निरंतर प्रवाहित हो रहे थे, निरंतर अश्रु बह रहे थे और दिल को जो है हृदय को ये धधका रहे थे, सुलगा रहे थे, मतलब अपना हृदय भी जल रहा था। आगे कवि कहते हैं क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृष्णरव में हाहाकार अपार अशांत। तो थोड़े से तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो समझने के लिए थोड़ा सा आपके लिए परेशानी होगी, लेकिन फिर भी हम इसे समझेंगे। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, क्षीण अर्थात धीमा, फीका या धुंधला, कंठ मतलब आवाज, मृत वत्साओं का, मृत अर्थात मरे हुए, वत्साओं अर्थात बच्चों का। तो जिनके बच्चे मरे हुए हैं ऐसे लोग, ऐसी माताएं, ऐसे पिता, तो ऐसे लोगों का जो रुदन है, जो रोना है, रोने की आवाज जो गले से निकल रही है वह धीमी पड़ चुकी थी, क्षीण हो चुकी थी। तो इनका आवाज अब धुंधला हो चुका था, कम हो गया था, क्योंकि रो रो कर भी आदमी कितने समय तक रोएगा। तो रोने की भी एक सीमा होती है, रोना तो निरंतर चलता रहता है लेकिन रोने की गति जो है यह धीमी पड़ जाती है, आवाज धीमी हो जाती है। तो इसी तरह से रोने का आवाज जो है यह धीमा पड़ गया था कि जिनके बच्चे मरे हुए थे। करुण रुदन दुर्दांत नितांत, अर्थात इनका रोना जो था यह करुण था, अपने दिल को पिघलाने वाला था, जिसका कोई अंत नहीं था, बिल्कुल जिसका कोई अंत नहीं था। नितांत अर्थात बिल्कुल, दुर्दांत अर्थात हमारे दिल को पिघलाने वाला। तो इनका जो रोना था ये इतना करुण था, अपने दिल को पिघलाने वाला था कि जिसका बिल्कुल कोई अंत नहीं था। ऐसा रोना इनका निकल रहा था, ऐसे ये रो रहे थे। भरे हुए था निज कृष्णरव में, तो अपनी, निज अर्थात अपनी, खुद की, कृष्ण अर्थात कमजोर, रव अर्थात आवाज, तो कमजोर आवाज भरा हुआ था। तो चारों ओर जो है जहां देखे वहां पर इनकी कमजोर आवाज भरी हुई थी, कमजोर आवाज, इनके रोने की आवाज भरी हुई थी। हाहाकार अपार अशांत, और हाहाकार, जो रोने का हाहाकार होता है, जब कोई दुख होता है, ज्यादा दुख होता है तो रोने का हाहाकार सुनाई देता है, तो वो रोने की आवाज का हाहाकार जो है अपार, जिसका कोई पार न हो, तो अपार अशांत, और जो शांति को भंग करता है, जहां पर शांति नहीं थी ऐसा अशांत, मतलब रोने की, चिल्लाने की आवाजें हर तरफ सुनाई दे रही थी कि इतना शोर सुनाई दे रहा था इनके रोने का, रुदन का, तो कि वो उसकी सीमा नहीं रही थी। तो इस तरह से ये यहाँ पर प्रस्तुत दो पदों में कवि ने वर्णन किया है कि एक महामारी के कारण लोगों की अवस्था कैसे हुई थी, तो किस तरह से सब तरफ रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी और रो रो कर लोग थक कर उनकी आवाज भी धीमी पड़ चुकी थी और अश्रु की राशियां जो है, अश्रु निरंतर बहते रह रहे थे। तो इस तरह का वर्णन प्रस्तुत दो पदों में इन्होंने किया है। आगे कवि कहते हैं बहुत रोकता था। अब मूल कथा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्या मूल कथा यहाँ पर बताई जा रही है। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। तो एक पिता, सुखिया का पिता, यहाँ पर वो अपनी व्यथा बता रहा है कि मैं अपनी बेटी को, सुखिया को, जिसका नाम सुखिया है, मैं उसे बहुत रोकता था, बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, कि हे बेटी, सुखिया बेटी, तू खेलने के लिए बाहर मत जा। तो इस तरह से वो अपनी बेटी को बचाना चाहते थे और वो उसे बहुत रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि छोटे बच्चे कैसे होते हैं, उन्हें कितना भी समझाया जाए कि महामारी चारों तरफ फैल चुकी है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन बच्चे अशांत होते हैं, वो चुपचाप नहीं बैठते हैं। तो वो इस तरह से वो फिर उनकी बातें नहीं मानते और चुपके से वो घर से बाहर निकल जाते हैं। वो हमारे पलक झपकाते ही वो घर से बाहर निकल जाते हैं। तो इसी तरह से इस बच्ची का भी हाल था। नहीं खेलना रुकता उसका, लेकिन उसका खेलना नहीं रुकता था। वो बाहर खेलने के लिए जाने के लिए मना करते थे, लेकिन फिर भी उसका खेलना रुकता नहीं था। नहीं ठहरती वह पल भर, और वह पल भर भी एक जगह पर नहीं ठहरती थी। मतलब इतनी चंचल थी वह कि एक पल भर भी, एक क्षण के लिए भी वह एक जगह पर रुकती नहीं थी। मेरा हृदय कांप उठता था। सुखिया के पिता का हृदय कांप उठता था, एक डर के कारण कांप उठता था कि अब क्या होगा। बाहर गई निहार उसे, जैसे ही वो बाहर जाती थी कि वो उसे निहारते थे, देखते थे, ताकते थे कि मेरी बेटी कब वापस आएगी।
तो इस तरह से उनकी पूरा ध्यान उनका उसकी ओर ही लगा रहता था कि मेरी बेटी बाहर गई है, अब क्या होगा। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, और यही मनाता था, मैं उसे इतना मनाता था कि बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, इतना मनाता था मैं उसे। क्यों? क्योंकि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, क्योंकि मैं मेरी बेटी को इस बार बचाना चाहता था। जो महामारी की चारों तरफ जो चपेट है, महामारी की चपेट में सभी लोग आ गए हैं, तो मेरी बेटी इसकी चपेट में न आए, ये मैं सोचता था और उसे मनाता था कि घर से बाहर मत जाओ। लेकिन जैसे ही इसके पिताजी घर से बाहर चले जाते थे, वो चुपचाप बाहर खेलने के लिए चली जाती थी, कितने भी मना करने के बावजूद भी। वो अपनी बेटी को इस बार बचाना चाहते थे। आगे कवि कहते हैं, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। तो होने को कोई टाल नहीं सकता है, जो होने वाली घटनाएं होती है उसे हम टाल नहीं सकते। तो इसी तरह से अपनी बेटी को कितने भी कहने के बाद भी वो होने को टाल नहीं सके। मतलब भीतर जो डर छिपाया था, उनके मन में जो तरह का डर था कि मेरी बेटी इस महामारी की चपेट में आ जाएगी, महामारी का शिकार हो जाएगी, तो वही डर सामने आ गया। हाय वही बाहर आया, वही हो गया, जो नहीं चाहते थे वही हो गया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। तो सुखिया के पिता ने एक दिन सुखिया के तनु को, तनु अर्थात शरीर, सुखिया के शरीर को ताप तप्त मैंने पाया। तो जो ताप था, बुखार था, वो तप्त मतलब तेज बुखार उसके शरीर को सुखिया के पिता ने पाया। तो इस तरह से उसे तेज ज्वर हुआ था, बुखार हुआ था। ज्वर में विवल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर। तो ज्वर में, ताप में विवल होकर, बुखार में विवल होकर, मतलब तड़प कर, हो बोली वह तड़प कर वह बोलती है, कहती है अपने पिता से, क्या जानू किस डर से डर। तो पता नहीं उसे किस बात का डर था, कि उसे भी कुछ तो डर था उसके मन में। तो उस डर के कारण ही वह डर कर उसने कुछ कहा। क्या कहा? अब देखिए, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि मुझको एक देवी के प्रसाद का फूल लाकर दीजिए। मतलब उसे इतना तेज बुखार हुआ था कि वो समझ गई थी कि अब मेरी अवस्था क्या होने वाली है, अब मैं कैसे अवस्था से गुजरने वाली हूँ। तो उसने समझ लिया था और उसने इसीलिए अपनी इच्छा पिताजी के पास सामने रखी कि अब मुझे क्या करो, कि आप मेरी बात सुनो, आप मुझे आप क्या करो, देवी के प्रसाद का एक फूल मुझे आप लाकर दो। सुखिया का पिता कहता है कि बेटी बतला तो तू मुझको, किसने तुझे बताया यह, कि बेटी तू बतला दे कि तुझे ये किसने बताया कि तुझे आप देवी के प्रसाद का ही फूल चाहिए, ये तुझे किसने बताया होगा, किसके द्वारा, कैसे तूने भाव अचानक पाया यह। तो किसके द्वारा, किसके द्वारा ये बात आपने सुनी होगी, कैसे तूने भाव अचानक पाया यह। यानी कि भगवान के दर्शन आपको पाना है, भगवान के प्रसाद का फूल आपको चाहिए, ये बात आपके मन में कैसे आ गई। तो अचानक ये भाव, ये भक्ति भाव तुम्हारे मन में कैसे जागृत हो गया। तो ये प्रश्न वो अपने मन में ही वो बेटी से पूछते हैं। मैं अछूत हूं, आगे वे कहते हैं कि मैं अछूत हूं, मुझे कौन मंदिर में जाने देगा, कि मैं अछूत हूं। उस समय यह अवस्था उस समय की है कि जब स्पर्श की भावना समाज में चल रही थी। उच्च वर्णीय लोग निम्न वर्णीय लोगों को अछूत मानते थे, उन्हें कहीं पर भी मंदिर में जाना उन्हें निषिद्ध था, मंदिर में वो प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कुएं में, सार्वजनिक कुएं और तालाब में जाकर उन्हें पानी लेने के लिए भी उन्हें मनाही थी। तो इस तरह के समय की यह कथा है। तो वो खुद को कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं अछूत हूं, यानी कि मुझे कोई छूता नहीं है, या मुझे कहीं पर जाकर छूने की मुझे अनुमति नहीं है। तो मुझे कौन जाने देगा मंदिर में, मंदिर में कैसे जाने देगा, तो मुझे लोग मंदिर में कैसे जाने देंगे। देवी का प्रसाद ही मुझको कौन यहाँ लाने देगा, और मंदिर में जाकर मुझे देवी के प्रसाद यहाँ पर लाने कोई नहीं देगा। तो इस तरह से मैं अछूत हूं और मुझे मंदिर में से देवी का प्रसाद यहाँ पर कोई लाने नहीं देगा। तो इस तरह की अपनी व्यथा वो अपनी बेटी को बताते हैं, मन ही मन में बताते हैं कि अब कैसा होगा, अब मैं तुम्हारी इच्छा कैसे पूर्ण करूंगा। तो दोस्तों शेष कविता को हम अगले भाग में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।